तोहमत की इबरतनाक सज़ा। मदीना के गिरदोनवा में एक औरत फौत हो जाती है तो दूसरी औरत उसे गुस्ल देने लगती है। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी ज़ुबान से निकल गया, मेरी बहनों, ये जो औरत आज मर गई है, इसके फ़लाँ आदमी के साथ ख़राब ताल्लुकात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से वो गिरफ्त में आ गई। उसका हाथ मरी हुई औरत की रान से चिपक गया। वो जितना खींचती थी, जितना जुदा करती थी, जितना जोर लगाती थी, वो रान से अपने हाथ को ना छुड़ा पाती। मैयत के वर्सा कहने लगे, बीबी जल्दी से गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमने जनाजा पढ़कर इसको दफनाना भी है। वो कहने लगी, मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर मुझे तुम्हारा मुर्दा छोड़ता नहीं। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया पर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उल्मा तक पहुंच गए। एक मौलवी से पूछ, मौलवी साहिब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ इस मैयत की रान के साथ चिपक गया, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी से इस औरत का हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वर्सा कहने लगे, हम अपनी औरत को माजूर नहीं करना चाहते, हम इसका हाथ नहीं काटेंगे। उन्होंने कहा, फलां मौलवी के पास चले। उससे पूछा तो कहने लगे, छुरी लेकर मरी हुई औरत के गोश्त को काट दिया जाए। इसके वर्सा ने कहा, हम अपना मुर्दा खराब नहीं करना चाहते। 3 दिन और 3 रातें इस तरह से गुजर गई। गर्मी भी बहुत थी, धूप भी बहुत थी, बदबू भी पड़ने लगी। गिरदोनवा के कई कई देहातियों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसले का कोई हल नहीं हो सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में चलते हैं। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे, हज़रत, एक औरत मरी पड़ी थी, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ रान के साथ चिपक गया और छूटता ही नहीं, 3 दिन हो गए हैं, क्या फतवा है इसके बारे में? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे वहाँ ले चलो। वो वहाँ पहुंचे और चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिमटा था तो तूने जुबान से कोई बात तो ना की थी? वो कहने लगी, मैंने कहा था ये जो औरत मरी पड़ी है, इसके फलां आदमी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तूने तोहमत लगाई थी तो उसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास थे? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, इस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तूने तोहमत क्यों लगाई थी? उसने कहा, मैंने तो इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे पर से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नज़र दौड़ाई और फिर फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतें नाजायज़ तोहमत लगाती हैं, उनके पास 4 गवाह भी नहीं होते तो उनके लिए सज़ा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मर्द व औरत पर तोहमत लगाई है, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी लुकज़ा हुक्म करता हूँ, जल्लादो, इसे मारना शुरू कर दो। जल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारते गए, 70 कोड़े मारे गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे गए लेकिन कोई फ़र्क न पड़ा और हाथ न छूटा। जब 80वां कोड़ा मारा गया तो हाथ खुद ब खुद छूट गया।